शुरू में हमें एक स्क्रैट को चट्टान पे से नट को उतारते हुए दिखाया जाता है, जिसके उस नट को निकालते ही जगह जगह से पानी निकलने लगा था, जिसे कवर करता अपने नट को बचाता वो खुद ही पानी में गिर चुका था। जबकि दूसरी तरफ सिड के कैंप में मुख्तलिफ एनिमल्स के बच्चे एक साथ वाटर स्लाइड में खेल रहे थे। सिड उनका बहुत ख्याल रखता था, पर ये सब मिलकर उसे बहुत तंग किया करते थे। तब उसके दोस्त टाइगर और मेमथ, जो कि एक हाथी की तरह का जानवर है, वो यहाँ आकर उसे कहते हैं कि इन बच्चों को हैंडल करना तुम्हारे बस में नहीं, तुम छोड़ क्यों नहीं देते ये काम। ये बात सिड को उदास कर देती है और वो सारे बच्चों को छोड़कर अकेला ही गुस्से में वहां से चला जाता है। मेमथ इन बच्चों को संभालने के लिए इन्हें एक कहानी सुनाता है, जिसका एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ था। ये बच्चे इस चीज का मजाक बनाने लगे थे, तो वो उन्हें बताता है कि हर कहानी का एंड इतना ही अच्छा होता है। जिसके बाद टाइगर सब बच्चों को वहाँ से भेज देता है और फिर तो बच्चे आकर मेमथ से सवाल करते हैं कि हमें एक टर्टल ने बताया है कि ये आइलैंड तबाह होने वाला है, क्या ये बात सच है। मेमथ कहता है ओ नहीं, डरने की कोई बात नहीं, मैं करता हूँ टर्टल से बात, क्यों वो बच्चों को डरा रहा है। ये जान लो कि इस दुनिया में कुछ भी खत्म नहीं होता। इस बात पर यहाँ पे मौजूद सारे जानवर कहते हैं कि तुम भी तो अपनी नस्ल के आखिरी मेमथ हो। मेमथ ये सुनकर उदास हो गया था और वो इस बात को झुठलाकर कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं, जरूर एक ना एक दिन मुझे अपने जैसा कोई मिल ही जाएगा। तभी सिड, जो कि सबसे नाराज हो गया था, एक बड़े से पहाड़ पर चढ़कर जब वो अपनी जान लेने की कोशिश करने ही वाला था, तो मेमथ और उसके सारे साथी उसे देख लेते हैं और उसे बचाने के लिए जाते हैं। मेमथ अपनी सूंड में पकड़कर उसे बचा लेता है और जब वो लोग नीचे की तरफ वापस आ रहे थे तो टाइगर के पाँव के नीचे से बर्फ टूट जाती है। वो बहुत मुश्किल से भागकर मेमथ के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाता है और तभी ऊपर से एक लुक दिखाया जाता है हमें इस जगह का, जहाँ ये सब लोग मिलकर रह रहे थे, बर्फानी समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड में, जहाँ की बर्फ अब पिघलने वाली थी और जल्द ही अब ये जगह पानी से भर जाती कि सब मर जाते। यानी वो टर्टल सब बच्चों को सही बता रहा था। ये सब नोटिस करते हुए उनमें से एक का पाँव स्लिप होता है और वो सब के सब एक साथ ही जल्दी से नीचे पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सबको बताते हैं कि टर्टल सच कह रहा था, हमारा आइलैंड तबाह होने वाला है। कोई भी इनकी बात नहीं मानता। तब एक परिंदा सबसे आकर कहता है कि मैं देख कर आ रहा हूँ वो सब जो ये तुम लोगों को बता रही है, और तुम सबको अगर अपनी जान बचानी है तो तुम्हें आइलैंड के पार एक ऐसी शिप पर चढ़कर यहाँ से दूसरे आइलैंड पर जाना होगा, जो एक बड़ी सी पहाड़ी के ऊपर खड़ी है। और हाँ, एक और बात, बोट को 3 दिन से पहले पहले ढूंढ लेना, वरना 3 दिन के अंदर अंदर सब तबाह। उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि ऊपर से एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा उन पर आकर गिर जाता है, जिससे डरकर वो सब वहाँ से भाग गए थे, क्योंकि बर्फ के टुकड़े के अंदर 2 खूंखार क्रोकोडाइल थे। यहाँ से जाने के बाद उन सबका मकसद अब बोट को ढूंढना था, जिसके चक्कर में इस मेमथ को अपनी ही जैसी एली नाम की एक फीमेल मेमथ दिख जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ था। यानी सच में वो अपनी नस्ल का अकेला मेमथ नहीं था, उसके जैसा कोई और भी था। उसे खुशी थी कि लोग अब उसे इस बात पर तंग नहीं किया करेंगे कि उसकी नस्ल खत्म हो गई है। पर एली तो छोटे छोटे पोसम नाम के जानवरों जैसी हरकतें कर रही है, क्योंकि उसकी सारी फैमिली के खत्म होने के बाद वो बचपन से ही पोसम्स के साथ रह रही थी और अपने आप को भी पोसम ही समझती थी। तब मेमथ एली को एहसास दिलाता है कि तुम एक पोसम नहीं हो, मेमथ हो, और ऐसी हरकतें करना बंद करो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। मेमथ ने अब एली के साथ साथ उसके दोनों पोसम भाइयों को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। वो लोग अब आगे बढ़ते हैं तो पानी के अंदर से होते हुए उनके पाँव के नीचे की बर्फ मेल्ट हो जाती है, जिससे टाइगर और सिड खतरे में आ गए थे, क्योंकि सिड पानी में गिर चुका था। टाइगर उसे बचाना तो चाहता था, पर वो बचा नहीं पाता क्योंकि वो खुद पानी से डरता है। इसी सब में उनका सामना हो जाता है खतरनाक और खूंखार क्रोकोडाइल से, जिन्हें हमने पहले भी देखा था। इस वक्त ये मेमथ पर हमला करने ही वाले थे, जो बहुत ही बहादुरी से उनका सामना करते हुए अपने बड़े बड़े दांतों से उनको उठाकर दूर फेंकता है। और फिर वो एली को देखता है। शायद एली इस चीज से इम्प्रेस हुई हो, पर एली तो अपनी जान को खतरे में डालना बेवकूफी समझती है, यानी वो उससे इम्प्रेस नहीं हुई। अब इस ग्रुप का एक साथ फिर से सफर शुरू हो गया था। छोटे छोटे पोसम खुद भी बहुत ज्यादा मजा कर रहे थे और इन सबको भी करवा रहे थे। यहाँ से टाइगर को भाइयों की तरह समझाता है कि अगर तुम पानी से डरते हो तो तुम्हें अपने डर को हराना चाहिए, जबकि मेमथ और एली के बीच में लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। टाइगर मेमथ को समझाता है कि तुम्हें एली को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सोचो जरा,
तुमने इसके साथ लाइफ गुजारनी है और इसी से तुम्हारी नस्ल भी आगे बढ़ेगी। वो ग्रुप चलते चलते एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ एली अपने घर वालों से दूर हुई थी। ये जगह देखकर उसे बहुत कुछ याद आ रहा था। उसे ये भी याद आ जाता है कि वो असल में एक पोसम नहीं बल्कि एक मेहमत ही थी। पर सारी फैमिली के अचानक कहीं गुम हो जाने के बाद वो एक पोसम से मिली और तब से वो अपने आप को पोसम ही समझती है। वो भी इन्हीं सोचों में थी कि मेहमत उसे यहाँ आकर प्रपोज कर देता है, जिस बात पर दोबारा उनकी लड़ाई हो जाती है। एली को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया है उसकी बात पर और वो अब रात में ही उनसे दूर जाने लगी है। ये सब भी जब उससे दूर जाते हैं तो गलती से एक ऐसी चट्टान पे आ जाते हैं जिसका बैलेंस नहीं था। एली और मेहमत अपने आप को बहुत ही मुश्किल से यहाँ स्टेबल कर रहे थे और अब वो फाइनली इस चट्टान से दूसरी तरफ जाने ही लगते हैं कि टाइगर उस चट्टान से गिरने वाला था। ये देखकर वो दोनों अपनी जान को खतरे में डालकर अपनी सूंड को मिलाकर एक साथ टाइगर को बचाते हैं। इसके बाद वो फाइनली एक सेफ पहाड़ी पर भी आ गए थे। एली को एहसास होता है कि ग्रुप में रहना कितना ज्यादा सेफ है, कैसे एक दूसरे की मदद करने से वो लोग इजीली खतरों से निकल जाते हैं। ये सब सोचते हुए वो भी अपनी नाराजगी भुला देती है और इन सब के साथ रहने का डिसाइड करती है। रात को सब सो जाते हैं और हम देखते हैं कि सिर्फ जैसी छोटी क्रिएचर उसे ही उठा के यहाँ से ले गई है। वो उसे अपना देवता मान रहे थे। वो भी जानते थे कि ये आइलैंड खत्म होने वाला है। सिड को ये देखकर काफी अच्छा लगता है। इन छोटे छोटे जानवरों ने काफी सारे पत्थरों को मिलाकर उसका स्टैचू भी बनाया हुआ था। इस स्टैचू को देखकर हमें पता चलता है कि शायद इसी स्टैचू के ऊपर मेहमत और एली की जान खतरे में पड़ी थी। अचानक से ये सब सिड को कैद कर लेते हैं और उसे आग के लावा में डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी देवता की बलि से वो इस मुसीबत को टाल सकते हैं। सिड की जान खतरे में थी, लेकिन वो चट्टान जिसे इन लोगों ने सिड का बुत बनाया हुआ था वही सिड की जान बचा लेती है। सुबह होने पर वो सारी कहानी आकर अपने ग्रुप वालों को बताता है, लेकिन कोई भी उसकी स्टोरी पर यकीन नहीं करता क्योंकि सब अपने इर्द गिर्द बहुत साफ पानी देख रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि उन्हें जल्द ही बोट तक पहुंचना होगा, नहीं तो वो सारे मर जाएंगे। इस सब के रास्ते में उनका सामना बहुत से खूंखार परिंदों से भी हुआ था जो उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन ये सब लोग किसी न किसी तरह बचकर उस चट्टान पर पहुंच चुके थे जिसके ऊपर एक बोट नुमा लकड़ी थी। लेकिन अब जमीन के नीचे से भी स्टीम और पानी निकलने लगा था। यहाँ से आगे बढ़ना उन्हें खतरा लगता है। मेहमत कहता है कि हमें इस खतरे का सामना करना चाहिए, जबकि एली कहती है नहीं, अपनी जान को दांव पर लगाना कोई अक्लमंदी का काम नहीं। वो इन सब से लड़कर एक दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेती है। जबकि ये सब अब उस बोट की तरफ बढ़ने लगे थे। उन्हें अपने से आगे बहुत से जानवर भी दिखाई देते हैं जो ये जगह छोड़कर जा रहे थे। अब अचानक एक बर्फ के टूटने से हजारों गैलन पानी उनके आइलैंड में आ गया है, उसी तरफ से जहाँ की तरफ एली जा रही थी। जिनी एली और उसके भाइयों की जान खतरे में थी। यहाँ दिखाया जाता है कि एली और उसके भाई पत्थरों में फंस चुके हैं, जिससे आगे एली तो बिल्कुल नहीं निकल सकती। वो अपने भाइयों को एक छोटे से सुराख से वहां से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद अब उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। जबकि मेहमत उसे उसकी मदद के लिए ढूंढ रहा है। मेहमत को एली के दोनों छोटे भाई पोसम आकर बताते हैं कि एली कहाँ पर है। वो जल्दी से एक पहाड़ी के ऊपर से भागते हुए एली को बचाने के लिए जा ही रहा था कि पहाड़ी के टूटने पर पोसम के साथ साथ वो भी पानी में गिर चुका था। सिर जब उनकी मदद के लिए जाता है तो खुद एक आइस पर गिरने की वजह से वो बेहोश हो चुका है। उसकी जान भी अब खतरे में थी। टाइगर ये सब कुछ देख रहा था और वही उनको बचा सकता था, पर पानी में से कैसे? उसे तो पानी से डर लगता था, आज नहीं तो कभी नहीं। ये सोचकर वो अपने डर का सामना करके सिड और दोनों पोसम भाइयों को बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है और फाइनली उन्हें बचाकर पानी से बाहर ले आता है। दिखाया जाता है पानी के अंदर मेहमत पत्थरों को हटाने की कोशिश में है ताकि एली को बाहर निकाला जा सके, लेकिन यहाँ खतरनाक और खूनखार क्रोकोडाइल्स ने उस पर हमला कर दिया था। इससे पहले कि वो क्रोकोडाइल उसे मार देते, ये मेहमत उनसे दूर होकर एक पत्थर के सामने खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही क्रोकोडाइल उसे मारने के लिए आते हैं तो वो तेजी से साइड पर हो जाता है। उसने अपनी होशियारी से उन्हीं क्रोकोडाइल्स के जरिए अपना काम करवा लिया था। अब वो पत्थर इन क्रोकोडाइल्स की वजह से वहां से हट चुका था जिनके नीचे से एली निकली थी, और उल्टा पत्थर भी उन्हीं क्रोकोडाइल पर गिरे थे जिनसे वो जरूर मर गए होंगे। एक तीर से दो शिकार, सभी की जान बच गई थी। ये देखकर सभी खुश हुए थे, पर खतरा अभी टला नहीं था। इस जगह से निकलना बाकी था, जिसके लिए उन्हें बोट हासिल करनी थी। पर कैसे? अभी वो यही सोच रहे थे कि तभी हमें दोबारा स्क्रैट को दिखाया जाता है
जो मूवी के शुरू से ही एक नट के पीछे पड़ी हुई है, जो बार बार उससे दूर हो जाता है। वो उस नट को तोड़ने के लिए उसे बर्फ की चट्टान के ऊपर मारता है। नट तो नहीं टूटता, पर चट्टान टूट जाती है, जिससे एक अच्छा काम ये हुआ था कि उनके आइलैंड का सारा पानी अब दरिया में चला गया था। फाइनली उनके ग्रुप के साथ साथ इस आइलैंड के सभी लोगों की जान बच चुकी थी और ऐसे वो सभी खुश हो गए थे। उन्हें अब यहाँ पर बहुत सारे मेहमत भी दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो लोग ये जान चुके थे कि उनके ग्रुप में रहने वाला वो मेहमत अकेला मेहमत नहीं है। एली जब अपनी ही तरह के सारे मेहमत के साथ चली जाती है, तो इस मेहमत को भी सारे कहते हैं कि तुम एली के बगैर खुश नहीं रह सकोगे, तुम भी उसके साथ चले जाओ। मेहमत जो कि अब एली को पसंद करने लगा था, वो भी एली को नहीं छोड़ना चाहता था। वो एली को यहाँ पर प्रपोज कर देता है, जिसके बाद वो दोनों दोबारा अपने ही ग्रुप में आ जाते हैं, क्योंकि जिनके साथ वो बचपन से खुश रह रहे थे वही उनकी फैमिली थी, ना कि वो लोग जो उनके जैसे दिखते थे। उनके इस एक फैसले ने सबको खुश कर दिया था। उनका ग्रुप उन्हें अपने पास देखकर बहुत ज्यादा खुश था। लास्ट सीन में हमें दोबारा स्क्रैट को दिखाया जाता है, जिसके हाथ से नट अब दूर जा चुका है। इसके बावजूद उसके ख्वाबों में नट्स ही आ रहे हैं। सिड जब उसे इस ख्वाब से जगा देता है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में पागल हो चुका है और सिड के पीछे भाग रहा है उसे मारने के लिए, जिसके साथ ये मूवी यहीं एंड होती है।